नमस्कार भाइयों और बहनों। मेरा नाम सेयू है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बुक की कीड़ा में गुड़ी पाड़वा, उगाड़ी और छठी चांद। इसके क्या महत्व है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ पे ये सेलिब्रेशन होगा। तो इसमें कैसे होता है कि 3 अलग अलग नाम हैं बट सिमिलर इनके रिचुअल्स हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो कर्नाटका साइड है वहाँ पे उगाड़ी बोलते हैं, सिंधी लोगों में छेती चांद और महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा। अलग और नाम हो सकते हैं बट ये करंटली जो है एक दिन पे ही फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। बाकी भी फेस्टिवल्स है जैसे कि बिहू, बट उसके डेट्स जो है वो अलग हो सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले गुड़ी पड़वा की, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र से शुरू करती हूँ। स्टार्ट ऑफ हिंदू न्यू ईयर, ये जो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा जो मनाया जाता है नए साल का शुरुआत माना जाता है। जैसे इंग्लिश का न्यू ईयर होता है 1 जनवरी, वैसे ही महाराष्ट्र का न्यू ईयर होता है गुड़ी पड़वा। उस दिन क्लीन करते हैं घर को, रंगोली डालते हैं, तोरण लगाते हैं और एक गुड़ी उभारी जाती है, मतलब गुड़ी खड़ी करते हैं। गुड़ी में नीम के पत्ते होते हैं प्योरिटी के लिए, बतासे होते हैं जो खड़ी शक्कर बोलते हैं वैसा रहता है बतासा, जो स्वीटनेस के लिए होता है। प्योरिटी एंड स्वीटनेस, ये इसका मोटिव है इस फेस्टिवल का। एक बांस लिया जाता है, उस पे कलश रख के ब्लाउज पीस, बताशा, नीम के पत्ते, स्वास्तिक बना के उसकी पूजा की जाती है। और फूल फूल भी लगाए जाते हैं, फूल का माला और ऐसी सारी चीज़ें करके उसकी पूजा की जाती है। और वो मतलब ऐसे जैसे हम झंडा फहराते हैं वैसे वो गुड़ी भी उभारी जाते हैं। डिलीशियस खाने बनते हैं जैसे कि खीर पूरी, पूरन पोई महाराष्ट्र में बहुत स्पेशल है। पूरन पोई या फिर खीर पूरी तो बनती है, कभी छोले पूरी भी बन सकती है। बट मोस्टली क्या होता है कि छोले पूरी थोड़ा सा स्पाइसी साइड हो गया, बट खीर और पूरी और पूरन और पोई स्वीटनेस में हो गया। नए साल की शुरुआत जो है स्वीट से करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। जो बड़े लोग हैं वो, जो स्त्रियां हैं वो साड़ी पहनती है और जो पुरुष है वो धोती पहनते हैं। और वो गुड़ी की जो है प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसको भोग लगाते हैं। ये फेस्टिवल जो है स्वीट्स का है और नए बिगनिंग का है, मतलब नई जो शुरुआत है उसका है। गुड़ी एक सिंबल है विक्ट्री का ओवर बैड थिंग्स, मतलब जो बुरी चीज़ों पे अच्छाई की जीत, उसका प्रतीक है गुड़ी। पहला दिन होता है जो चैत्र मास का एज पर हिंदू कैलेंडर, उस दिन ये पहले दिन को ही गुड़ी उभारी जाती है। इसमें 2 स्टोरीज है। एक स्टोरी ऐसी है कि राम जी जब बाली के वहाँ पे गए थे, बाली वन में, तो उन्होंने बाली को हराया था और उनके भाई सुग्रीव की जो है जीत हुई थी और उनको पूरा जो है राम राज्य उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया था। तो एक वो विक्ट्री हो गया। दूसरा ये था कि लॉर्ड ब्रह्मा ने जब यूनिवर्स क्रिएट किया तो यही डे पे उनका क्रिएशन हुआ था, इसी दिन पे, चैत्र के पहले दिन पे। और उन्होंने डेज, वीक्स, मंथ्स, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी पहली बार। मतलब ब्रह्मांड का जो क्रिएशन है वो उसी दिन हुआ है, ऐसे माना जाता है महाराष्ट्र में। और ये सीज़न जो है, सीज़न भी यहाँ पे चेंज होता है। स्प्रिंग सीज़न आता है, हम समर को वेलकम करते हैं। नई नई पत्ती आती है झाड़ों पे, क्योंकि विंटर के बाद जो है न्यू लीव्स आता है। उसके बाद ये बिगनिंग होता है प्लांट्स के लिए भी, कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स का होता है उसमें। तो ये नई शुरुआत हम बोल सकते हैं यूनिवर्स में। फिर हम बात करते हैं उगाड़ी की। उगाड़ी भी सेम ही फेस्टिवल है, बस उसको थोड़ा अलग मनाया जाता है। ये कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मतलब साउथ इंडिया में मोस्टली मनाया जाता है। यहाँ पे भी पहली स्टोरी ब्रह्मा जी से रिलेटेड है, कि ब्रह्मा जी ने ही जो है यूनिवर्स का निर्माण किया था। ये वो लोग भी सेम ही मानते हैं। और दूसरी स्टोरी ऐसी है कि वहाँ पे एक राक्षस था जिसका नाम शमकासुरा था, जिसने वेदास जो रहते, वेद का बुक रहते, वेद पुराण, वो चुरा लिया था ब्रह्मा जी से और उन्होंने पानी के अंदर खुद को छुपा लिया था, वो राक्षस ने। तो लॉर्ड विष्णु ने वो राक्षस से, शमकासुरा से झगड़ के वो वेद वापस लाए और ब्रह्मा जी के हाथ में दिए। तो ये बुराई पे अच्छाई की जीत फिर से मानी जाती है इस सिनेरियो में, मतलब इस कहानी में भी।
और ये कैसे मनाते हैं कर्नाटक लोग, मतलब आंध्र प्रदेश साइड के लोग, वो सुबह सुबह नहाते हैं, बालों में ऑयल लगाते हैं और उसके बाद पानी से नहाते हैं। तो ऑयल इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑयल माना जाता है कि वहाँ पे उस दिन ऑयल में लक्ष्मी जी रहती है, तेल में लक्ष्मी जी रहती है और पानी में गंगा जी रहती है। तो जब आप ऑयल लगा के फिर आप पानी से नहाते हो तो माना जाता है कि आपने दोनों भी देवियों के ब्लेसिंग्स, मतलब उनके आशीर्वाद आपने ले ली हैं, गंगा जी और लक्ष्मी जी के। फिर वो लोग खाते हैं उगाड़ी पचौड़ी, पचाड़ी। उगाड़ी पचाड़ी क्या है कि ये एक आइटम है जो वो लोग खाते हैं, एक प्रसाद टाइप। उसमें 5 चीज़ें होते हैं, पचाड़ी मतलब 5। तो 5 चीज़ें में ऐसे होता है कि नीम का फ्लावर होता है, नीम लीव्स का फ्लावर होता है, फिर टमारिंड होता है, सॉल्ट होता है, मैंगो पीसेस और शुगर, ऐसे 5 चीज़ें। तो इसमें आप नीम देखेंगे कड़वा होता है, टैमरिंड खट्टा होता है, सॉल्ट भी खट्टे में ही जाता है थोड़ा, मैंगो अलग उसका स्वाद रहता है, शुगर का अलग स्वाद रहता है। तो ये ऐसे 5 टेस्ट ऑफ लाइफ में जो है उनका माना जाता है कि इससे आपका जो नववर्ष है 5 टेस्ट से शुरू होगा। फिर वो पंचांग सुनते हैं, पंचांग सुनने से किसी का भी स्पिरिचुअल जो है अवेकनिंग होता है, स्पिरिचुअलिटी आगे आते हैं। फिर हम देखेंगे कि सिंधी लोग कैसे मनाते हैं छठी चांद करके, उनका भी ये सेम डे फेस्टिवल होता है। उनका मानना है कि भगवान झूलेलाल का ये जन्मोत्सव है, मतलब भगवान झूलेलाल ने इस दिन जन्म लिया था। ये सिंधी न्यू ईयर भी माना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में भी न्यू ईयर मानते हैं, सिंधी लोग भी इसी को न्यू ईयर मानते हैं। वो वरुण देवता को यहाँ पे प्रेस करते हैं, पानी के गॉड को। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे भी विष्णु जी भी पानी में ही रहते हैं, तो हो सकता है कि विष्णु जी से भी रिलेटेड हो, तो हम इसमें एग्जैक्टली बता नहीं सकते, बट सिमिलर स्टोरीज है इनके पास भी। वो अपने भगवान जी झूलेलाल जी और बाकी एल्डर्स, घर में जो बड़े लोग हैं उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसमें उनकी एक अलग स्टोरी है, मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगी। बहुत बड़ी स्टोरी अगर आप सुनना चाहें तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको एनिमेटेड मिल जाएगी। बहुत मतलब डिकेड्स अगो, मतलब बहुत पहले सिंधी पीपल जो थे वो पानी के गॉड को प्रे कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई राजा था जो उनको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा था इस्लाम धर्म में, और सिंधी हिंदू लोग जो है वो नहीं करना चाहते कन्वर्जन इस्लाम धर्म में, वो हिंदू ही रहना चाहते थे। तो उन्होंने गंगा किनारे, मतलब वहाँ पे जो वाटर बॉडी था, रिवर था, वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि हे पानी के भगवान, मतलब पानी का भगवान यहाँ पे वरुण देव है उनका, वरुण देवता जी से उन्होंने बोला कि हमें बचा लीजिए ताकि हम इस्लामिक कन्वर्जन हमारे साथ ना हो और हम हिंदू ही रहे हमेशा। फिर उनका मानना है कि एक भगवान जो है वो एक फिश पे, मतलब मछली पे बैठ के आए, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और जिनके हाथ में ग्रंथ था। अब आप ये रिलेट कर पाएंगे कि जो हमारे ब्रह्मा जी है उनकी भी सफ़ेद दाढ़ी है और वो भी वेदास में एकदम एक्सपर्ट है। तो हम मान सकते हैं कि ये उससे सिमिलर हो सकता है, जो महाराष्ट्र की मान्यता है उससे। बट हर एक की अलग मान्यता है और हर एक की सही है, हम इस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिमिलैरिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि ये पानी से रिलेटेड है, उगाड़ी से ये रिलेटेड है, गुड़ी पाड़वा से रिलेटेड है। तो ये फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए। तो वो ऐसे होली ग्रंथ लेके आए, उन्होंने वो मुस्लिम रूलर को बताया कि वो भगवान है, मतलब उन्होंने दिखा दिया कि वो कैसे भगवान है। उन्होंने एक घर में जन्म लिया छोटे बच्चे के रूप में, और जब वो मुस्लिम रूलर वो बच्चे को मारने गया तो तब वो जो झूलेलाल है उन्होंने हर बार उनको चकमा दे दिया, उनके सारे जितने भी मार डालने के षड्यंत्र थे उस सबको चकमा दे दिया। तो उनको भी पता चल गया मुस्लिम रूलर को कि अरे ये तो भगवान का ही अवतार है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप रिलेट कर सकते, अगर आपको कृष्णा जी की स्टोरी पता है कि कृष्णा जी भी छोटे थे तब उन्हें सारे राक्षस को मार डाला था, ये वैसे ही है। तो ये रहा हमारा छठी चांद का डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको पसंद आया। आप भी ज़रूर इनमें से कोई फेस्टिवल ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, अगर आपके रिलीजन में नहीं होगा तो भी, क्योंकि काफ़ी ऑस्पिशियस डे है।
धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।